इसका केस, क्योंकि जिस प्रकार से आई है ये इलीगली आई है। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है ना, आप डिसीजन तो कोर्ट देंगे आतंक, मगर वो पूरा सिक्योरिटी एजेंसी ने देखा गया है, कुछ ऐसा मिला नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पहचाना आपने। यहाँ बात पाकिस्तानी सीमा हैदर की ही हो रही है, जो बीते लगभग 15 महीने से भारत में अवैध तौर पर रह रही है और इसका केस भारत की अदालत में विचाराधीन है। इस केस के बारे में जानकारी दे रहे पूर्व मेजर जनरल AK सिवात साहब बहुत सारी बातें बता रहे हैं जो कि सीमा हैदर से ही जुड़ी है। सिवात साहब ने बजाते रहो भारत न्यूज से बात करते हुए बताया कि भले ही इस महिला के खिलाफ कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि ये महिला आतंकी गतिविधियों से जुड़ी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये भारत में ही रहेगी और इसे पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। अदालत में इसका केस चल रहा है और जैसे ही फैसला आएगा उसके हिसाब से ही इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लाइव बातचीत के दौरान सिवात साहब से सीमा हैदर को लेकर कई सवाल भी पूछे गए, तो आइए एक एक करके सुनते हैं कि आखिर सिवात साहब ने क्या कुछ कहा। तो यह सच्चाई है कि भारत और पाकिस्तान में बहुत फर्क है और भारत पाकिस्तान के साथ तुलना नहीं करना चाहता, क्योंकि भारत बहुत आगे पहुंच गया है। हमारे लिए वो इरिटेंट है और इसके अलावा कुछ नहीं। सर, अब पाकिस्तान की बात हो रही है तो 2-4 सवाल ले लेती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान से जोड़कर ही बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। इंडियन लेडीज हैं, लिख रहे मेजर साहब जय हिंद, हम आपको डिबेट में देखते हैं, आप देश को सुरक्षा भी दे चुके हैं, जय हिंद जय भारत। इसके अलावा वो पूछ रहे हैं कि एक महिला है जो हमारे भारत में आई है, पाकिस्तान से है, जफर हुसैन पूछ रहे हैं, रीटा भारती पूछ रही हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो महिला है वो भी पाकिस्तान से आई है, वो आतंकवाद का देश है, तो उसको वापस क्यों ना भेजा जाए। और एक और चीज लिखा है कि ये भी मालूम पड़ा है कि इसका जो भाई है वो पाकिस्तान की आर्मी में रहा है, तो इसको क्यों अभी तक रखा गया है। यही है सवाल सर। इस अगर ये आप भी कह रहे थे, देखो ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है और जो मुझे लगता है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने, जो पहले इसके अंदर ऐसे तथ्य मिले थे जो पूछ रहे हैं कि हो सकता है इनका भाई के फौज में रहा आतंकवादी हो। हाँ, आतंकवादी, मगर वो पूरा सिक्योरिटी एजेंसी ने देखा गया है, कुछ ऐसा मिला नहीं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इसको वापस नहीं भेजा सकता। इसका केस, क्योंकि जिस प्रकार से आई है ये इलीगली आई है, इसके पास ना कोई पासपोर्ट है ना कोई वीजा है, तो ये कोर्ट में मुझे लगता है केस चला हुआ है। पर ऐसा दिखने में वो ऐसा कोई केस नजर नहीं आ रहा कि कोई स्पाई हो या ISI ने जानबूझ के इसको भेजा हो, ऐसा दिखने में नहीं लग रहा। बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑन है और कोर्ट में इसका केस है, तो जो डिसीजन होगा सिविल कोर्ट में, क्योंकि बाकी भारत एक डेमोक्रेटिक देश है ना, आप डिसीजन तो कोर्ट देंगे, मगर ऐसा कुछ लग नहीं रहा, तो इसलिए शायद अभी तक उसको नहीं है। मगर कल को ये कोर्ट डिसाइड करते हैं कि एक्सटेंडेड किया जाएगा, वापस भेजा जाएगा तो भेजा जाएगा। मगर ऐसा कोई अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं आया कि भाई ये ISI की एजेंट है या इसका भाई ISI एजेंट था। तो मुझे लगता है जो पूरा मुकदमा अभी कोर्ट में है और एक प्रकार से लीगल प्रोसीजर विल टेक इट्स ओन कोर्स, और जो भी होगा उसके अनुसार भारत के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत डिक्लेयर किया जाएगा। मगर ये सच्चाई है, कोई दिखने में ऐसा नहीं लगता कि भाई कोई एजेंट है या स्पाई कर रही है या ISI के दिखने में, मगर इन्वेस्टिगेशन ऑन है और कोर्ट जो भी डिसाइड करेंगे वो कार्रवाई होगी। सर, मान लीजिए कोर्ट डिसाइड करती है कि शी शुड गो बैक टू पाकिस्तान, बट शी हैज गिवन अ लेटर कि मैं अगर जाती हूँ तो वहां मुझे मार दिया जाएगा, मेरे बच्चों को मार दिया जाएगा, तो उस केस में क्या हो सकता है। उस केस में ये है गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा क्या पॉलिटिकल असाइलम दे सकते हैं, जो गवर्नमेंट को फैसला लेना पड़ेगा। कोर्ट अगर देते हैं कि भाई इलीगली आई हैं और इसको वापस किया जाए, तो फिर इसको वापस करना पड़ेगा।
जो आपने एक पहलू डाल दिया कि भाई ये इसको कह रहा है कि ये अगर वापस गई तो इसको मार दिया जाएगा, और अगर इस बात में सच्चाई है, इसमें गवर्नमेंट सोचती है कि है, तो गवर्नमेंट के पास प्रोविजन है, पॉलिटिकल असाइलम दे सकते हैं। तो ये सोच विचार करके इस चीज को इतना बड़ा इन नहीं दैट बनाना केस सर चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से कदम बढ़ा सकता है, वो अपनी तरफ से बात रख सकता है कि भाई नहीं मारेंगे। मतलब पाकिस्तान का भी तो बनता है ना फर्ज कि वो अपनी तरफ से भी आगे बढ़े। हाँ, बिल्कुल कह रहे हो आप। इस चीज को इतना बड़ा नहीं बनाने की बात, ये एक नहीं 1000 इलीगल माइग्रेंट्स आपके पास बैठे हुए हैं, जेलों में बंद हैं। समझ आई ना। और क्या होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान से जो लोग आते हैं वो वापस कोई नहीं जाना चाहता, और वो अच्छा, आके फिर गायब हो जाते हैं। तो यह आपको पता होना चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान से आने के बाद ज्यादातर लोग वापस नहीं जाते। दे डोंट और वांट टू गो बैक। एब्सोल्युटली हिंदू तो जाना नहीं चाहते कोई भी, और काफी जो है मुस्लिम भी नहीं जाना चाहते, तो वो गायब हो जाते हैं। तो ये इसको इतना एक इश्यू नहीं बनाओ, इस इश्यू को कोर्ट जो भी डिसीजन देगा उसके तहत काम एग्जैक्टली, होगा। इसके लिए एग्जैक्टली। एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, ये जी केस सर। चला हुआ है कोर्ट में। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं चला। अब ये केस एक प्रकार से उजागर हो गया है, इसके अगेंस्ट एफआईआर है, केस कोर्ट डिसाइड करेगा। जो कोर्ट डिसाइड करेगा वो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसके तहत अगर कोई गवर्नमेंट डिसीजन लेना चाहती है, दे आर कैपेबल ऑफ टेकिंग। ओके सर। सर थैंक यू सो मच सर। मैं मतलब आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने अपना टाइम दिया एंड रियली बहुत मजा आया आपको सुनकर। और मैं तो और चाह रही थी कि और भी चीजें आपसे पूछूं, क्योंकि आपकी जो एक जर्नी रही है इट वाज मतलब वेरी मेस्मराइजिंग एंड लगता है कि और भी चीजें पूछी जाएं। वो सारा जो सिनेरियो मैं देखती हूँ कि किस तरीके से सैनिकों को जीप के आगे बांध दिया जाता था और वैसे लेकर पूरे कश्मीर में घुमाते थे, वो भी एक समय हमने देखा है। और आज जो हमारे जवानों का एक डर है वहां के मिलिटेंट्स के सामने, वो भी समय हम देख रहे हैं। तो इस तस्वीर को आपने बड़ी खूबसूरती से हमारे सामने रखा। बहुत मजा आया सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग थैंक मी यू, सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू बेटा, Thank you, थैंक sir. यू वेरी Thank you, मच। sir. जय हिंद।